गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ माय लाइफ। हर सुबह एक नई बिगनिंग लेकर आती है। कल चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल रहा हो, सुबह हमेशा एक नया चांस देती है खुद को फिर से बेटर बनाने का। सच बताऊं, अलार्म बजते ही मेरा भी वही रिएक्शन होता है जो शायद आप सभी लोगों का होता है, बस 5 मिनट और। लेकिन फिर एक बात हमेशा याद आती है, अगर लाइफ में कुछ अलग अचीव करना है तो आदत भी सबसे अलग बनानी पड़ेगी। और इसी थॉट के साथ मैं बेड से उठ जाती हूँ। आज का दिन काफ़ी बिजी होने वाला है। ऑफिस भी जाना है, जिम भी करना है और घर के सारे काम भी मैनेज करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का दिन। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं किचन में आ जाती हूँ। चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं होती, ये पूरे घर को एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। जब चाय उबल रही होती है तो उसकी खुशबू ही मूड फ्रेश कर देती है। कभी कभी सोचती हूँ, अगर चाय बोल पाती तो शायद कहती, पहले मुझे पियो फिर दुनिया से लड़ना। आज ब्रेकफास्ट सिंपल है, ब्रेड विथ पीनट बटर। आजकल मैं अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड ब्रेकफास्ट अवॉइड करती हूँ। सिंपल खाना, हेल्दी खाना और टाइम बचाना, ये तीनों एक साथ मिल जाए तो उससे बेटर कुछ मिल नहीं सकता। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड साथ में बैठकर चाय एंजॉय करते हैं। दिन भर हम दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए सुबह के ये 15-20 मिनट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं। और इसी टाइम हम दिन की प्लानिंग करते हैं, ऑफिस की बातें करते हैं, कभी फ्यूचर की प्लानिंग तो कभी बिना किसी रीज़न के हंसी मजाक। और ऑनेस्टली रिलेशनशिप में एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आज हमने लंच प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि कभी कभी कुछ बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन हेल्दी ईटिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आज ऑफिस के लिए मिक्स फ्रूट मेरे हस्बैंड मेरे लिए प्रिपेयर करते हैं। जब भी वो मेरे लिए फ्रूट्स कट करते हैं मुझे लगता है लव इसी को कहते हैं। ना कोई शो, ना कोई ड्रामा, बस एक दूसरे का ख्याल। आज ऑफिस के लिए रेडी होने का टाइम है। रेडी होने के बाद हम दोनों भगवान की पूजा करते हैं। मैं रोज़ एक ही प्रेयर करती हूँ, भगवान मुझे इतनी स्ट्रेंथ देना कि हर सिचुएशन को मैं स्माइल के साथ हैंडल कर सकाऊँ। लाइफ में प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उन्हें हैंडल करने की स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ा सकते हैं। और शायद इसी वजह से दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करना चाहिए। प्रेयर कंप्लीट करके बैग उठाया, डोर लॉक किया और निकल पड़े ऑफिस के लिए। आज का सफ़र शुरू। ऑफिस पहुंचते ही पता चल गया कि आज का दिन इजी नहीं होने वाला है। एक काम कंप्लीट होता है तब तक दूसरा रेडी। कभी किसी की हेल्प, कभी डॉक्यूमेंटेशन, कभी फ़ोन कॉल्स, कभी इमरजेंसी। कभी लगता है कि ऑफिस में चाय से ज़्यादा सिर्फ वर्कलोड ही रिफिल होता है। बिजी शेड्यूल के बीच मुझे याद आया कि फ्रूट्स भी खाने हैं। बस 5 मिनट निकाले और अपने मिक्स फूड को एंजॉय किया। बस लाइफ में कभी अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद हेल्दी रहेंगे तभी तो फैमिली और अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएंगे। उसके बाद फिर से अपने काम में बिजी हो जाते हैं और देखते ही देखते ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाता है। ऑफिस का दिन ख़त्म होने के बाद सबसे सुकून भरा मोमेंट होता है घर वापस आना। जैसे ही घर के अंदर इंटर करते हैं एक अलग ही पीस फील होता है। ऑफिस की नॉइज़, डेडलाइंस और रश सब कुछ पीछे छूट जाता है। बस एक ही थॉट आता है, फाइनली आई एम होम। मैं अपना बैग साइड में रखती हूँ और एक डीप ब्रीथ लेती हूँ। कभी कभी लगता है घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, घर एक फीलिंग होती है जो थकावट को भी कंफर्ट में बदल देती है। थोड़ी देर के लिए मैं साइलेंस एंजॉय करती हूँ, ना फ़ोन कॉल्स, बस खुद के साथ एक छोटा सा ब्रेक। अब टाइम है अपने फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी का। ये मेरी स्मॉल हैप्पीनेस है जो मुझे इंस्टेंटली फ्रेश कर देती है। कॉफ़ी बनाते वक्त जो स्मेल आती है वो एक सिग्नल होता है कि अब एनर्जी वापस आने वाली है। मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ और बस कुछ मिनट्स के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। कभी कभी लाइफ में बस इतनी ही चाहिए होती है, एक कप कॉफ़ी और थोड़ा सा साइलेंस। थोड़ी देर रेस्ट के बाद अब टाइम है अपने बॉडी को फिर से प्रायोरिटी देने का। जिम जाना हमेशा इजी नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन वही होता है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। आज फोकस है एब्स और कोर वर्कआउट का। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग, फिर ट्रेडमिल और फिर कोर एक्सरसाइज। इसमें हम क्रंचेस, लेग रेजेस, प्लैंक्स एक्सेट्रा ये सब वर्कआउट करते हैं। हर रेप के साथ लगता है मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। कभी कभी बॉडी गिव अप करने लगती है,
लेकिन माइंड कहता है बस थोड़ा और, यू कैन डू इट। और वही मोमेंट होता है जब आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। स्वेट सिर्फ बॉडी का नहीं होता, वो डिसिप्लिन का प्रूफ होता है। वर्कआउट के बाद एक हॉट शावर, जैसे पूरे दिन की थकान वॉश हो गई हो। पानी के हर एक ड्रॉप के साथ लगता है स्ट्रेस भी धीरे धीरे निकल रहा हो। फ्रेश होके मैं अपने फिर से एक नई एनर्जी फील करने लगती हूँ, जैसे दिन भी स्टार्ट हुआ हो। कुकिंग मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक थेरेपी होती है। जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मेरे माइंड ऑटोमेटिक काम हो जाता है। और ऑनेस्टली अपने हाथों से बनाया हुआ खाना सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। डिनर रेडी होने के बाद हम दोनों साथ बैठ के डिनर करते हैं। ये मोमेंट हमेशा स्पेशल होता है। हम अपने दिन के बारे में बात करते हैं, कब क्या हुआ, क्या फनी मोमेंट हुआ, और कभी कभी बस चुपचाप खाना एंजॉय कर लेते हैं। अब दिन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मैं अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ और थोड़ा सा टाइम अपने थॉट्स के साथ स्पेंड करती हूँ। आज का दिन कैसा गया ये सोचती हूँ, कितना कुछ हुआ, कितना कुछ मैनेज किया, और फिर एक ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। थैंक यू गॉड फॉर दिस। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सिखाकर ज़रूर जाती है। और इसी के साथ आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि लाइफ कितनी भी बिजी क्यों ना हो, अपने लिए टाइम निकालना मत भूलना। छोटी छोटी हैबिट्स ही अपनी लाइफ को चेंज करती है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव।